विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नत, आज हम आपको सूर्य और चंद्र की युति के बारे में बताएंगे। सूर्य और चंद्र जब एक ही घर में होता है तो क्या होता है? तब अमावस होती है। अमावस की वो काली रात हमारे डीएनए को हड़प कर जाती है। सूर्य और चंद्र जब एक ही घर में हैं तो समझ लीजिए कि आपका जन्म अमावस को हुआ है। हमारे बॉम्बे के शुक्ला जी डेयरी फार्म चलाते थे। जन्म कुंडली में, जन्म लग्न में सूर्य और चंद्र साथ में बैठा हुआ था। अच्छे खासे परिवार थे। शुक्ला जी की शादी हो गई, क्योंकि ब्राह्मणों में शुक्ला बहुत ऊंचे ब्राह्मण माने जाते हैं। तो कोई भी ब्राह्मण अपनी लड़की उन्हें तुरंत देता है। शुक्ला विद्वान भी काफी होते हैं, पढ़े लिखे भी बहुत होते हैं, ज्यादातर वकील या प्रोफेसर होते हैं। अब शादी तो हो गई, पत्नी से बारंबार झगड़ा होता था। झगड़ा इस बात का होता था कि शादी से पहले ही शुक्ला जी का किसी लड़की के साथ अफेयर था, और वो लड़की मराठी थी, क्योंकि शुक्ला जी महाराष्ट्र में रहते थे, बॉम्बे में रहते थे। बहुत बड़ा डेयरी फार्म था, लेकिन किसी तरह से माँ बाप का संरक्षण और शुक्ला जी और उनकी पत्नी के साथ दोस्ती हो गई। पुरानी बातें सब भूल गए। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा था। शुक्ला जी के जो पिताजी थे बड़े धार्मिक थे, वो बनारस गए और बनारस में जाके सतचंडी यज्ञ किया। सतचंडी यज्ञ करने से बेटा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बेटी हुई, और बेटी का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। घर में आनंद उत्साह हो गया। शुक्ला जी और उनकी पत्नी भी खूब खुश थे। बेटी 3 साल की हुई। तब शुक्ला जी ने सोचा, शुक्ला जी के पिताजी ने सोचा कि अगर मेरे बेटे को बेटा नहीं हुआ तो मेरा तो वंशनाश हो जाएगा। अब शुक्ला जी जो थे वो थोड़ा मॉडर्न जमाने के थे। उसने कहा, बाबूजी, लड़की लड़का में कोई फर्क नहीं है, एक लड़की तो हो गई, अब ज्यादा बच्चे पैदा करके क्या करोगे? यही प्रश्न लगभग नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को करती है। लेकिन नई पीढ़ी में पैदा होने वाले और एक ही लड़की के बाप, मैं आपको बताता हूं, लड़की हमारा वंश वृद्धि नहीं करती है। लड़की होना कोई गलत बात नहीं है। लड़की लक्ष्मी है, दुर्गा है, माँ है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, लेकिन दूसरे की अमानत है। लड़की जब भी बड़ी होगी हमें उसका कन्यादान करना पड़ेगा, और दान किए हुए वस्तु पर अपना अधिकार रहता नहीं है। शादी कर दिए, लड़की अपना घर बसाती है और जिस घर में जाती है उस घर के डीएनए को पैदा करती है। अब डीएनए क्या है? शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है
कि हम अपने कर्म भोगने के लिए फिर से अपने घर में ही पैदा होते हैं। बेटे का बेटा बनते हैं, या उनका भी बेटा बनते हैं, या उनका भी बेटा बनते हैं। 3 पीढ़ी तक इस दुनिया में हम आ सकते हैं। और जिस बेटे को बेटा नहीं है, उसके दादा को इस दुनिया में आने का चांस ही चला गया और उनका डीएनए पूरा हो गया। तो शिष्य गड़बड़दास ने पूछा कि गुरुजी, डीएनए पूरा हो जाने के बाद क्या? आत्मा का क्या? दादाजी का क्या? तो फिर से जो नई सृष्टि है, 84 कोटि योनि, गधा बनो, बैल बनो, भैंस बनो, गाय बनो, चूहा बनो, बिल्ली बनो, कीड़े मकोड़े बनो, जैसे कर्म हमने किए हैं, साइकिल वहां से चालू होगी। हमें पशु की योनि मिलेगी और पुण्य कर्म इकट्ठा होते 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 लाखों साल निकल जाएंगे, तब जाके कहीं मानव योनि प्राप्त होगी। जब भगवान दया करेंगे तब। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई परलोक सिधारा। ये मानव शरीर कोई साधारण नहीं है। दैवा नाम दुर्लभम, मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि मानव ही कर्म कर सकता है, मानव ही धर्म कर सकता है, और मानव ही बैलेंस जमा कर सकता है। बैंक में, कर्म की बैंक में पैसा जमा हो जाएगा, फिर जब चाहो तब निकाल लो, दूसरे जन्म में निकलेगा। इस जन्म में पाप का बैलेंस है तो अगले जन्म में पाप का बैलेंस मिलेगा। इस जन्म में पुण्य का बैलेंस है तो अगले जन्म में राजा भी हो सकते हो, कमिश्नर भी हो सकते हो, जज भी हो सकते हो। अगर अच्छे कर्म हैं तभी ना कोई टॉप पर पहुंचेगा। सब लोग अब्दुल कलाम नहीं हो सकते, सब लोग जज नहीं हो सकते, सब लोग कमिश्नर नहीं हो सकते। ये जो हाई क्वालिटी ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, वो पूर्व जन्म के बड़े दिव्य कर्मी होते हैं। पूर्व दत्तेन या विद्या, पूर्व दत्तेन या धनम। और गीता में भी कहे हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टेन जायते। अगर कर्म अच्छे हैं, योग भ्रष्ट पुरुष है, तो शुचि नाम श्रीमताम गे, श्रीमंत के घर पैदा होंगे और सारी व्यवस्थाएं आपको वीआईपी मिलेंगी। और अगर कर्म अच्छे नहीं है तो छोटे परिवार में पैदा होंगे, मजदूर परिवार में पैदा होंगे, अभण परिवार में पैदा होंगे, और फिर से आपको सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा। और उस इकट्ठा करने में कहीं कोई गलती हो गई तो अमावस को जन्म वेरी डेंजर, आपके वंशनाश का सूचक है। सूर्य और चंद्र अगर आपकी कुंडली में साथ में है तो सोचिए, समझिए और ज्ञान लीजिए और कुछ करिए। और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो 9825200108 पर फोन करो, हम आपको बताएंगे आपके ग्रहों की दशा क्या है। जय बोले, अपना ध्यान रखो।